हेलो फ्रेंड, कल हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़े थे। आज सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पूरा डेफिनेशन जाने थे, क्या होता है, कैसे होता है, फिर क्या किए थे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखे थे। आज क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल को पहले जानने के पूरे डिटेल में क्या होता है, फिर क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो तो पहले जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो उसका डेफिनेशन हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं। A pair of angle is said to be its supplement when their sum is equal to 180 डिग्री। क्या होता है, अब पेयर ऑफ एंगल, एंगल का पेयर, दो या दो से अधिक एंगल होगा। ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसको इज सेड टू बी अ सप्लीमेंट, उसको क्या करेंगे हम लोग, सप्लीमेंट करेंगे। कब, व्हेन देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, फिर से समझो। एंगल का पेयर, जैसे कल हम लोग सब कॉम्प्लीमेंट पढ़े थे ना, कॉम्प्लीमेंट में क्या पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट में पढ़े थे जैसे 70 डिग्री है, इसका अगर बोले कि कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है तो क्या कर रहे थे, इसको 90 से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो 20 आया। तो क्या होगा, ये दो एंगल आ गया ना, तो पेयर ऑफ एंगल जिसको ऐड करने पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 90 आ रहा है, 90। ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट हुआ। क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट। अगर ऐड करने पे 90 डिग्री आ रहा है तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। हाँ, और ऐड करने पे अगर 180 आएगा तो उसको सप्लीमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट एंगल बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, अब अगर बोले 120 डिग्री है और बोले इसका क्या करो, सप्लीमेंट एंगल निकालो। क्या करना है, इसका सप्लीमेंट बताना है। तो सप्लीमेंट कैसे बताएंगे, कल कैसे कर रहे थे, 90 से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, उसी तरह इसको 180 से 120 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 60 डिग्री। तो अगर कोई पूछे कि 120 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है तो क्या बोलोगे, 60 डिग्री है। ठीक है, 120 का सप्लीमेंट क्या है तो 60 डिग्री है। तो दोनों मिलकर पेयर हो गया। बात समझ में, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, हाँ तो ये नोट डाउन कर लिया तुम लोग। चलो अब आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 120 डिग्री, इसका क्या निकालना है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ एंगल दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन है, इसका क्या करना है, हमको सप्लीमेंट निकालना है। तो 120 का सप्लीमेंट क्या होगा, अभी तो यहाँ बताए थे 120 का सप्लीमेंट क्या था, 60 डिग्री था। तो 120 का सप्लीमेंट क्या होगा, 60 डिग्री होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 86 डिग्री है। हाँ तो हम लोग क्या किए, 120 का बना लिए, 120 का बनाया तो क्या है 60 डिग्री। अब क्या करना है, 86 का बनाना है। 86 का सप्लीमेंट क्या होगा, तो क्या करेंगे, 180 में से 86 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 94। क्या होगा, 94 डिग्री। आया समझ में। अगला क्या है, 130 डिग्री, तो इसका क्या होगा 50 डिग्री, क्योंकि 50 और 130 को ऐड करोगे तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। बात समझ में आ रहा है। फिर क्या 170, तो इसमें कितना ऐड करोगे, तो 10 डिग्री ऐड करोगे, तो 170 और 10 कितना होगा, 180। अगला क्या है 164.5, ये थोड़ा अलग है, देखो 180.0, इससे क्या करेंगे 164.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा
10 से 5 जाएगा 5, ये 9 से 4 जाएगा तो 5, ये क्या हो गया 7 से 6 गया तो 1, तो क्या होगा 15.5 डिग्री। अगला क्या है 89.5, तो उसी तरह से फिर बनाएंगे 180.0 से 89.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 509, क्या होगा 90.5 डिग्री, क्या होगा अगला क्या है 90 का सप्लीमेंट क्या होगा तो 90 होगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, कोई एक ऐसा एंगल बताओ जिसका सप्लीमेंट उसी के इक्वल होता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई एक ऐसा एंगल बताओ जिसका सप्लीमेंट उसी के इक्वल हो तो क्या होगा 90 डिग्री। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कोई एक ऐसा एंगल बताओ जिसका कंप्लीमेंट उसके इक्वल हो तो क्या होगा 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जब दो 45 को ऐड करेंगे तो 90 होगा ना, 45 डिग्री और 45 डिग्री तो क्या होगा 90 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अगर बोले कि कोई दो एंगल बताओ जिस दोनों को सम करने पे क्या हो दोनों इक्वल हो और उसको सम करने पे उसका कॉम्प्लीमेंट है तो क्या होगा कॉम्प्लीमेंट तो 45 और सप्लीमेंट तो 90। अगला क्वेश्चन क्या है 159, तो इसको भी ऐसा ही करेंगे 180 डिग्री उसमें से 159 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या होगा 10 से 9 क्या 1, ये हो गया क्या 7 से 5 क्या 2, तो 21 डिग्री, क्या होगा 21 डिग्री। अब क्या है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का सप्लीमेंट क्या हो, तो 180 में क्या ऐड करेंगे कि 180 ही आएगा, तो क्या ऐड करेंगे 0, क्या ऐड करेंगे, तो अगर पूछे 0 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा तो क्या होगा 180 डिग्री, और बोले 180 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा तो क्या होगा 0 डिग्री। बात समझ में आया? एक बार फिर से बताते हैं, सप्लीमेंट क्या होता है, अ पेयर ऑफ एंगल, एंगल का पेयर। देखो ये दो एंगल है ना, एक यहाँ एक यहाँ, ये वन जैसे 170 है फिर 10 है, 120 है 60 है, या 180 है 0 है, दो अलग अलग एंगल आ रहा है तो वही कह रहा है अ पेयर ऑफ एंगल, एंगल का जोड़ा इज सेड टू बी इट्स सप्लीमेंट। उसको क्या बोलेंगे, जब जोड़ा लगा है तो उसका सप्लीमेंट बोलेंगे। ठीक है, कब, when their sum is equal to 180 डिग्री, जब दोनों को ऐड करने पे जो पेयर बन रहा है। ठीक है, जैसा हम लिख दे 20 और 60, ये भी तो पेयर बन रहा है, लेकिन इस दोनों को अगर ऐड करेंगे 20 और 60 को, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं 20 और 60 को ऐड करते हैं तो क्या 180 डिग्री आएगा, कभी कभी नहीं आएगा। तो ये भी तो पेयर है, हम क्या लिखे, एक 20 लिखे और एक 60 डिग्री लिखे। क्वेश्चन तो ये डिफिनीशन तो ही कर रहा है, अ पेयर ऑफ एंगल इज सेड टू बी इट्स सप्लीमेंट, क्या उसका सप्लीमेंट है, तो यहाँ पे दो एंगल लिख दिए, पेयर बना दी, तो क्या सप्लीमेंट है, नहीं है। आगे क्या है, व्हेन देयर सम इज इक्वल टू 180, कब सप्लीमेंट होगा, जब दोनों को ऐड करने पे क्या आया 180, तो क्या इस दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आएगा, नहीं आएगा, ये तो 80 आएगा, ये तो कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। ठीक है, तो सप्लीमेंट जान लिया हम लोग। अगर कॉम्प्लीमेंट पढ़ना है तो पिछला वीडियो देखना, उसमें वो चीज समझ में आ जाएगा, पिछले क्लास में दिया हुआ है। ठीक है।